और खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश के सियासी बहरान की खबर के साथ करेंगे, जिसमें बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिवराज चौहान की जानिब से ये अर्जी दाखिल की गई है। बीजेपी अरकान असेंबली के गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश का जो सियासी बहरान है उस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और अब ये खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान की जानिब से अर्जी दाखिल की गई है। बीजेपी ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी अरकान असेंबली गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां एक बार फिर से मौजूद है हमारे साथ मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो सियासी बहरान है वो दिन ब दिन गहराता जा रहा है। अब बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या कुछ तफसीलात? हाँ है ना, हम बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी से रुजू किया है तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने पहले अपने नाज़रीन को बता दिया था कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं और सियासी घमासान के बीच अगर जिस तरह से आज असेंबली बजट का सेशन शुरू हुआ और गवर्नर ने के खिताब से सेशन शुरू हुआ, और पहले से तय था कि क्योंकि आज की जो विधानसभा की कार्रवाई थी उसमें सिर्फ असेंबली में गवर्नर का खिताब और उस पर थैंक्स का मामला था और कोई चीज़ उसमें दर्ज नहीं की गई थी। उसमें पहले समझा रहा था कि इसमें फ्लोर टेस्ट आज नहीं होगा और वही हुआ, फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि कोरोना के बहाने कांग्रेस ने अपने लिए एक रिलीफ हासिल कर ली और 26 तक के लिए असेंबली को मुलतवी कर दिया गया। अब दोनों पार्टियों के लिए जो है अदालत से रुजू करने का मामला, और फिर अदालत से अगर रुजू करने की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की सियासत में असेंबलियों की उसमें सियासत में पहली बार मौका नहीं, बल्कि 1989 में कर्नाटका के मुंबई जब पहुंचे तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली थी। और फिर 1998 की हम जब बात करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश की सियासत में भी एक घमासान आया था और जगन पाल वहां से जो है सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको एक रिलीफ मिली थी। उनने फिर 2016 की अगर हम बात करते हैं तो 2016 में भी ऐसे एक मामला आया था और फिर हरीश रावत सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको एक मौका मिला था। और फिर 2019 की जब हम बात करते हैं तो कर्नाटका में जो नाटक हुआ था वहां पर येदियुरप्पा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और वहां पर असेंबली में फ्लोर टेस्ट की बात हुई थी। वही हम तमाम नज़ीर को देखते हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह के जरिया जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। और फिर भोपाल की बात करें तो भोपाल में मेंबरान असेंबली को लेकर एक बस के जरिया शिवराज सिंह खुद जो है गवर्नर हाउस में पहुंचे हैं। उनका मानना है कि कोरोना के बहाने कांग्रेस पार्टी जो है एक बरसर इक़्तिदार जमात जो है वो धोखा करने का काम कर रही है, फ्लोर टेस्ट से वो भागने के काम कर रही है। जिस तरह से हमारी सीएम से बात हुई या फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर गोपाल भार्गव से बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के 6 मेंबरान से बात हुई, तो तमाम लोग दोनों पार्टियों का अपना दावा है कि हम लोग जो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन मामला वही है कि फ्लोर टेस्ट के लिए अगर दोनों पार्टियां तैयार है तो इसमें टेक्निकल बातें कहां पर क्या छुपी है उस पर नजर रखने की जरूरत है। और फिर आज जो स्पीकर ने अपने इख्तियारात का जिस तरह से इस्तेमाल किया है उसको देखते हुए हमें कह सकते हैं कि कांग्रेस को 26 तक की रिलीफ मिली है। 26 तारीख को असेंबली में राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी और उसमें 3 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। वहां पर देखना होगा कि कौन से मेंबर किसकी तरफ जाते हैं और एक बड़ा दिलचस्प मामला होगा, है ना। मेहताब, इस सब के बीच में जिस तरह से कांग्रेस की भी लगातार हम बात कर रहे हैं और एक और अहम बात ये भी आ रही है कि अभी फिलहाल तमाम तरफ से बयानात का सिलसिला भी रुक गया है, यानी कहीं ना कहीं गवर्नर और स्पीकर के पाले में ही गेंद है। यकीनी तौर पे देखिए, गवर्नर जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करते हैं तो स्टेट का हेड गवर्नर होता है, लेकिन असेंबली की बात करते हैं तो उसका हेड जो है स्पीकर होता है। तो गवर्नर ने जो देखिए टेक्निकल तौर पर जो खत लिखा था वो कमलनाथ को, सीएम को कमलनाथ को लिखा था, क्योंकि आज जो असेंबली में जब वहाँ पे पहली बार 5 मिनट के लिए मुलतवी की गई तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान ने यही सवाल उठाया कि जब गवर्नर ने लिखा है तो स्पीकर उस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं। तो वहाँ पर कहा गया कि गवर्नर ने स्पीकर को कोई खत नहीं लिखा है, क्योंकि गवर्नर ने जो खत लिखा तो मध्य प्रदेश जो है कांग्रेस हुकूमत के जो यहाँ पे हुकूमत के जो मुखिया कमलनाथ को लिखा था, स्पीकर को कोई खत नहीं लिखा। और स्पीकर जो है असेंबली की जो कार्रवाई उसको लेने के लिए उनका अपना जो अख्तियार है उसी अख्तियार के इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 26 तक के लिए इसको मुलतवी किया है। अब उसमें दोनों पार्टियां जो है अदालत से जाने को रुजू कर रही है, क्योंकि हमारी अभी लॉ मिनिस्टर से पीसी शर्मा से जो हमारी बात हुई उन्होंने कहा जब तक जो है 13 मेंबरान असेंबली हाजिर नहीं होते हैं तब तक जो है फ्लोर टेस्ट की जो है कोई मुमकिनात नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि जब 19 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया था और 6 के इस्तीफे मंजूर हुए तो बाकी 13 कुछ ग्राउंड पे क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने ये कहा कि बाकी 6 लोग इस्तीफा इसलिए मंजूर किया गया क्योंकि वो वजीर थे, जब उनकी वजारत को उनको बाहर किया गया तो उनके इस्तीफे मंजूर किए गए। जी मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और लगातार मध्य प्रदेश के जो सियासी हालात हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश के वजीर कानून ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं।
प्रदेश वजीर कानून पीसी शर्मा समाज से जो है बीजेपी के लोग जो है राजभवन जा रहे हैं और एक साथ सामूहिक इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो दे इस्तीफा, वो उनका परव्यू है, लेकिन जो विधानसभा में कोरोना की वजह से आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसको 26 मार्च तक स्थगित कर दिया है। 26 मार्च को जब असेंबली होगी तब बाकी बातें की जाएगी। वो कह रही कि ये कोरोना के नाम पे डरोना की बात हो रही है। ये डरोना तो इनका है। 16 लोगों को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? क्यों अपने जो विधायक हैं इनको बस में ले जा रहे हैं? क्यों इनको मोबाइल चालू नहीं कर रहे हैं? हम अपने विधायकों के नंबर आपको देते हैं, आप बात कर सकते हो, लेकिन ये कोई नंबर दें जिसमें हम बात कर लें या आप बात कर लो। तो डर तो ये रहे हैं, ये डरते नहीं तो बस में नहीं जाते, ये डरते नहीं तो वहाँ इकट्ठे नहीं करते गुड़गांव में, ये डरते नहीं तो 16 जो कांग्रेस के लोगों को बीजेपी राज में पुलिस के थ्रू कैद नहीं कराते। तो इनका कहना है जब 6 लोगों का इस्तीफा हो सकता है तो बाकी लोग क्यों नहीं? वो आधार तो वही होना चाहिए। आधार वो मंत्री थे, हम ये मानते हैं कि मंत्रियों पे दबाव नहीं होगा, लेकिन ये एमएलए हैं तो हो सकता है इन पे दबाव। आगे रणनीति क्या होगी? क्योंकि जिस तरह से वो राज्यसभा गए, राज्यसभा के बाद सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा है ये इस्तीफा दे दें, मंजूर हो जाए तो जो हमारे जो एमएलए हैं वो राज्यसभा में हमारे तीनों हमारी जीत जाएंगी। हम देखते हैं कि पीसी शर्मा साहब का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीति कर रही है उसमें उसको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात है कि अगर वो लोग जो है गवर्नर के पास जा रहे हैं तो गवर्नर के पास जाकर उनको मिले, उनको इस्तीफा देने का जो भी मामला है वो अपना कर सकते हैं। लेकिन जो आज जो 26 तक के लिए जो असेंबली स्थगित की गई वो इसलिए की गई है क्योंकि कोरोना का मामला, और जो उन्होंने मुल्क की कई रियासतों का हवाला भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर ये 26 का मामला कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिल गया ताकि बीच में वो अपने मेंबरान असेंबली से मुलाकात कर सके। और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मामलों से खफा है। यही वजह कि मैं देख रहे हैं कि वो गवर्नर से मुलाकात करके अपनी आगे की रणनीति तय कर रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। कैमरामैन अनिल गवई के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और इस मामले पर बीजेपी लीडरान का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। जनता पार्टी के मेंबर असेंबली आप बस होते जा रहा है। यहाँ पे बात करते हैं रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ। रामेश्वर शर्मा जी, आज क्या समझा कांग्रेस भागने की कोशिश कर रही है? ये तो आपने खुद देख लिया, संविधान की दुहाई देने वाले किस तरह संविधान का चीरहरण करते हैं ये देखा है। सदन में कुर्सियां बता रही थी कि कौन कहां है, किसकी पोजीशन कहां है, वो अपनी कुर्सियों को भी नहीं देख पाए, दन्न है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, जब चाहे कर सकते हैं। किस बात के लिए कॉन्फिडेंट? सदन में होता है, सड़क पर नहीं होता सर। ये नाम से डर रहे हैं और कोरोना का बहाना कर रहे हैं। फ्लोर पर आओ ना, 26 तारीख का स्थगित करने का कोई कारण तो बताओ ना। क्या कारण समझते हैं? क्या कारण समझते हैं कांग्रेस ने स्थगित कर दिया? डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। खतरा है बस 4 दिन और। एक कहावत है ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। आज नहीं तो कल जाने ज्यादा समय नहीं बचा उनकी सरकार गिरने में, गिर जाएगा। कोरोना रोना तो बहाना है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब चाहे टेस्ट करवा सकते हैं, हमारी बहुमत है। तो फिर क्यों चले गए, उठ के करा लेते। सदन की संख्या ही बता रही थी कि उनके पास लोग नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली, उनका कहना है कि जो है कांग्रेस जो है डरी हुई, यही वजह है कि वो इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पे भागने की कोशिश कर रही है। उसने जो है सभी विधानसभा को स्थगित इसलिए किया ताकि उसको और समय मिल सके। लेकिन कितने दिन तक वो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर और जो कांग्रेस के जो बाकी मेंबर है वो उनके साथ है। और जब प्रोटेस्ट होगा ये साबित हो जाएगा कि सरकार अब किसकी बनेगी। कैमरामैन अनिल गवई के साथ